कैसे हो विद्यार्थियों। तो आज हम प्रस्तावना से संबंधित 5वां लेक्चर प्रारंभ करेंगे। इस लेक्चर में हम आपसे बताएंगे कि प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रताएं कितनी दी गई हैं और किस प्रकार दी गई हैं। इसी प्रकार अन्य जो भी टॉपिक हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पर ये जो क्लासेस हमने ये जो श्रृंखला प्रारंभ की है, इस श्रृंखला में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे, जिससे आपका आईएएस का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम और इसके अलावा नेट, जेआरएफ और जिस एग्जाम में मुख्य परीक्षा होती है उन सभी एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण चर्चा है। तो आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। देखिए, प्रस्तावना अभी तक की जो क्लासेस हैं इसमें हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि जो प्रस्तावना है इसका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। इसके बाद हमने बताया था कि सत्ता का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर, बी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। इसके बाद अगला सत्ता का स्वरूप, इस पर हम चर्चा कर लिए हैं कि भारत की जो सत्ता है वह संपूर्ण प्रभुत्व है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। और अगला ये जो सत्ता है उसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर, सत्ता का उद्देश्य, इस पर हम, और फिर लास्ट है तिथि। सही है। तो सत्ता के उद्देश्य में हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि प्रत्येक नागरिक को 3 प्रकार के न्याय प्रदान किए जाएंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनैतिक न्याय। इस पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं 4th क्लास में। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता। सही है। संविधान की प्रस्तावना जो है वह कहती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, जिसमें पहली स्वतंत्रता है विचार करने की स्वतंत्रता। अर्थात मनुष्य के पास ईश्वर ने मस्तिष्क दिया है। क्या दिया है? मस्तिष्क दिया है, जिससे वह सोच सकता है। क्या कर सकता है? सोच सकता है। तो सोचने की, थिंक करने की, विचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? विचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। पहला विचार करने की स्वतंत्रता। क्या? विचार करने की स्वतंत्रता। सही है। जब व्यक्ति विचार करता है तो अपनी जो भावनाएं होती हैं उनको वह एक्सप्रेस भी करता है। यह एक्सप्रेशन वह लिख करके कर सकता है, कोई चित्र बना के कर सकता है, इशारों में कर सकता है, या बोल करके। इसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति। क्या है? तो अगले है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह व्यक्ति कैसे हो सकती है? लिखकर हो सकती है, बोलकर हो सकती है, सिंबॉलिक हो सकती है कि किसी सिंबल के रूप में हो सकती है। सही है। कोई व्यक्ति बोलना नहीं चाहता है तो यह भी अभिव्यक्ति के अंदर ही आता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब भगवान की आराधना करते हैं तो वो मौन रहना चाहते हैं। तो मौन रहना भी एक अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। सही है। इशारेबाजी करना यह भी एक अभिव्यक्ति है। समझ में आ गया? लेकिन ये जो अभिव्यक्तियां हैं, ये अभिव्यक्ति जो है सीमाओं में रहनी चाहिए। जब हम आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तब आपको इसके बारे में आपसे हम डिटेल चर्चा करेंगे कि जो अभिव्यक्ति होती है उस पर कहां कहां सीमाएं लगी हुई हैं। सही है। फिर उसके बाद विश्वास, कि व्यक्ति जो सोच रहा है, जो विचार रहा है, थिंक कर रहा है, उसके विचार बने हैं, उन विचारों पर उसे विश्वास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य के जो विचार यदि उसको लग रहा है कि हमें पसंद है तो उन विचारों को भी पसंद करने का, उन विचारों पर विश्वास करने का भी स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे
आपके शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं, दूसरे के द्वारा बताई जाती हैं, किसी संत के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा, उन बातों को आप क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उन पर आपको ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास हो जाता है। तो ये जो विश्वास करने की स्वतंत्रता है, ये भी आपको मिली हुई है, बिलीव करने की स्वतंत्रता। और फिर धर्म, क्या धर्म, प्रत्येक मनुष्य का जो है अपना धर्म है, इस धर्म को पालन करने की उसे स्वतंत्रता है। सही है, क्या करने की, धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता। भारतीय संस्कृति में जो धर्म है वह कर्तव्य से संबंधित है। धारयति इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। सही है, तो इसीलिए भारत के अंदर धर्म एक व्यापक संकल्पना है। क्या है, धर्म एक व्यापक संकल्पना है। प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म का पालन करने, उसे स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। क्या है, धर्म के पालन करने, उसे अपने जीवन में उतारने की स्वतंत्रता है। और इसके अलावा उपासना, ये जो धर्म है, इस धर्म को एक्सप्रेस करने के लिए, सही है, एक वो है, यदि वो ईश्वर पर विश्वास करता है तो ईश्वर के लिए पूजा पाठ करना चाहता है, वह उसके लिए उपवास रहना चाहता है, वर्शिप करना चाहता है, तो यह वर्शिप करने की, उपासना करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। सही है, तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में दी गई हैं। सही है, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तब हम आपको और ज्यादा डिटेल में स्वतंत्रताओं के बारे में बताएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता नहीं है कि जो आपके मन में आया वो आप सोचने लगे, वो आप अभिव्यक्त करने लगे। किसी भी प्रकार का जो धर्म है, या सही है, चोर भी तो कह सकता है कि मेरा चोरी करना मेरा धर्म है। नहीं, धर्म का मतलब समाज के द्वारा बनाए गए जो नियम है, उन नियमों का, कायदों का, संस्कारों का पालन करना। सही है, जिससे समाज बेहतर हो सकता है, वो सारे धर्म का आपको पालन करना चाहिए। जिस पूजा पद्धति से, जिस उपासना से आपका जीवन बेहतर हो सकता है, आपके परिवार का जीवन बेहतर हो सकता है, तो यह पूजा पद्धति जो है अपनानी चाहिए। लेकिन कभी भी आपको अंधविश्वास में नहीं फंसना है। क्या नहीं फंसना है, अंधविश्वास में। विश्वास और अंधविश्वास में एक छोटा सा फर्क होता है। सही है, ज्यादा अंतर नहीं है। जब आप कोई भी विचार है, उस विचार को यदि हम वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं, तार्किक आधार पर देखते हैं, यदि वह सही है तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, और यदि सही नहीं है तो हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। सही है, तो ये आपको स्वतंत्रताएं, 5 स्वतंत्रताएं हैं। इसके अलावा प्रस्तावना कहती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को 2 प्रकार की समता, क्या 2 प्रकार की समता, 2 समताएं प्रदान की गई हैं, इक्वलिटी प्रदान की गई है। सही है, अर्थात समता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव न करना। क्या न करना, भेदभाव न करना, और उसके साथ समानता का व्यवहार करना। क्या करना, समानता का व्यवहार करना। और यह 2 स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अपना एक स्टेटस है, अपनी एक प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को उसे बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए। सही है, तो प्रतिष्ठा, सही है, तो प्रतिष्ठा की समता, और साथ साथ दूसरा अवसर कि प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक नागरिक को यह मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। जैसे नौकरियों में उसे अवसर मिलना चाहिए, समझ में आया, कहीं पर भी जहां पर उसको लगता है कि यहां मैं अपनी क्षमताओं का, अपने कौशल का उपयोग कर सकता हूं, कुछ बेहतर अपने जीवन के लिए बेहतर कर सकता हूं, तो उसे अवसर मिलना चाहिए, ना कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाना चाहिए। तो 2 प्रकार की समता। और अगला है बंधुत्व। क्या, बंधुत्व। सही है, अगला है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। क्या, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। सही है, इसको हम ब्रदरहुड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ब्रदरहुड भी कह सकते हैं। सही है, हम
अपने नागरिकों को न्याय देकर के, प्रस्तावना कहती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देके, स्वतंत्रता देके, समता देके एक ऐसे समाज का निर्माण, एक ऐसे देश का निर्माण करना है हमें जहां पर भाईचारा हो, बंधुत्व हो, ब्रदर हो, एक एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव हो। सही है, क्या हो? भाईचारा हो। क्या हो? भाईचारा हो। सही है, जिस एक इस भाईचारे में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो। क्या हो? प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, क्या? व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होना, अर्थात जो व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, जो कोई भी व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, नागरिक है, उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे उसको पहला उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। सही है, उसको मकान चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। सही है, और सबसे बड़ी चीज उसको सम्मान चाहिए। क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। तो गरिमा का मतलब रहता है, डिग्निटी का मतलब है कि मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होना। तो हमें भारत को एक ऐसा भाईचारा लाना है, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सके। साथ ही साथ भारत एक रहे, भारत की एकता और अखंडता। क्या? भारत जो है, भारत में जो है विविधता है। क्या है? भारत कैसा देश है? भारत विविधतापूर्ण देश है, डाइवर्सिफाई सोसाइटी है। कैसा है? विविधतापूर्ण देश है। समझ में आया? डाइवर्सिफाई सोसाइटी है जहां पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर विविधता है। इस विविधता को हमें बनाए रहते हुए, हमें इंटीग्रेट करते हुए, एकता बनाए रखते हुए इस भारत माँ को हमें अखंड रखना है। तो एकता और अखंडता, अखंडता शब्द जो है मूल संविधान में नहीं था। क्या नहीं था? मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया है। सही है, ध्यान रखना है कि जो न्याय की संकल्पना है यह भारतीय संविधान में रूस की क्रांति से प्रभावित है। कहां से प्रभावित है? रूस की क्रांति से प्रभावित है। लेकिन समता, स्वतंत्रता और जो बंधुत्व है यह फ्रांस की क्रांति से। कहां से? समता, स्वतंत्रता और जो बंधुत्व है यह प्रभावित है फ्रांस की क्रांति से। कहां से है? फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। दुनिया के अंदर स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की जो बात की वह बात की फ्रांस ने। किसने बात की? फ्रांस ने बात की। समझ में आ गया? तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सत्ता का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या कहती है। प्रस्तावना कह रही है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को 3 प्रकार के न्याय देना, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देना, 2 प्रकार की समता देना, और यह देकर के एक ऐसा भाईचारा पैदा करना जहां पर भारत के प्रत्येक नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन मिल सके, भारत एक रहे, भारत अखंड रहे। सही है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है, आप नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करें। हम इन क्लासेस में आपको शॉर्टकट नहीं पढ़ा रहे हैं। शॉर्टकट पढ़ाने के लिए हमने एक क्लासेस शुरुआत किया है जिसका नाम है पॉलिटी विद नवल सर। सही है, जीके विद नवल सर। तो उसमें आपको ये जो टॉपिक 4-4, 5-5 क्लास में हो रहे हैं वो सिर्फ एक क्लास में, जो टॉपिक यहाँ पर 4 से 5 क्लास में होगा वहां पर वो एक क्लास में ही खत्म हो जाएगा। सही है, तो लिख लीजिए इसको। चलिए अगला, अगली क्या बात है इसमें प्रस्तावना में? अगला जो है प्रस्तावना की तिथि बताई गई है। लास्ट में क्या बताया गया है? प्रस्तावना की जो है वह तिथि बताई गई है, डेट बताई गई है। ये सब करके ये कब हम कर रहे हैं? यह संविधान कह रहा है इस प्रस्तावना कि यह संविधान सभा, क्या यह संविधान जो सभा है, संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को क्या कर रही है? इस जो ये संविधान बना है इस संविधान को, सही है, अंगीकृत कर रही है। क्या कर रही है? अंगीकृत।
सही है। अर्थात इसको यह अंग बना रही, जिस प्रकार कोई भी किताबें हमारे पास जैसे गीता है, रामायण है, उसी तरीके से इस भारत के लिए एक नई किताब बनाई, एक नई किताब है, एक नया कानून जो कि सुप्रीम कानून है, सर्वोच्च कानून है। इस कानून को हम अंगीकृत करते हैं। क्या करते हैं? हम अंगीकृत करते हैं, हम अपना अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम अपना क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। समझ में आया? अंगीकृत करते हैं। और इस कानून को, ये जो सर्वोच्च कानून है, इस कानून को हम अधिनियमित करते हैं, एक्ट करते हैं, और साथ साथ अपने स्वयं को अर्पित करते हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया जो हैं, इस संविधान को स्वयं के ही क्या कर रहे हैं? आत्मार्पित करते हैं। क्या करते हैं? आत्मार्पित करते हैं। समझ में आया? समझ में? अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित और आत्मार्पित। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। सही है? क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका जो हिंदी वर्जन है वह क्या है? मिति मार्ग शीर्ष, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सही है, शुक्ल सप्तमी, संमत 2006 विक्रमी, संमत 2006 विक्रमी। सही है। इस संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। क्या हुआ? लागू हुआ। समझ में आए? इसीलिए इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? क्यों? क्योंकि अब जो है 100% जो है, अब अंग्रेजों का शासन नहीं, अब 100% भारत के गण मतलब भारत के जन का तंत्र बन गया। 26 जनवरी 1950 को कब बना? 26 जनवरी 1950 को जो है भारत जो है वह गणतंत्र बन गया। क्या बन गया? गणतंत्र। इसीलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। समझ में आया? ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन संविधान को लागू किया गया। सही है। तो ये है प्रस्तावना। क्या है? ये है क्या है? प्रस्तावना। सही है। कल की जो क्लास है उस क्लास में हम आपसे इसके कुछ और एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, फिर इसका महत्व क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। सही है। और आशा करता हूं आपको यह क्लास समझ में आई होगी। आप बार बार रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो यह प्रबल संभावना है कि आप सफल ना हो। क्यों? क्योंकि जब आप हाथ से जो लिखा जाता है व्यक्ति को याद रहता है, क्योंकि आपकी जो उंगलियां हैं उनका जो सेंसर है वो मस्तिष्क से कनेक्ट रहता है। कहां से रहता है? मस्तिष्क। जब आपकी उंगलियां चलती हैं तो आपका मस्तिष्क काम करता है। सही है। तो कल की नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम उसमें इसके और जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। सही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।